साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के वो बड़े दिग्गज जो पिछले वर्ग से माने जाते हैं, आते हैं और पिछले वर्ग के बड़े नेता माने जाते हैं। इतने बड़े नेता कि भारतीय जनता पार्टी ने 2017 से पहले उनको भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया और अनऑफिशियली ये चर्चा चलाई कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनेंगे। और 2017 में जो चुनाव हुआ उसमें बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला, लेकिन क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री का दावेदार माना जा रहा था, इसलिए चुनाव जीतने के कई महीने बाद तक उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सका और अंत में योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। यानी कि केशव प्रसाद मौर्य इस मामले में पीछे कर दिए गए। बात वही आती है मनुस्मृति की। आखिर केशव प्रसाद मौर्य हैं तो शूद्र ही, क्योंकि और कोई कारण नहीं था कि केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता। अब उसके बाद में 2022 का चुनाव हुआ और 2017 और 2022 के बीच में कई बार ऐसी घटनाएं हुई कि केशव प्रसाद मौर्य की तनातनी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से होती रही। अंत में 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और अच्छी सीटें मिली। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री होते हुए सिराथू से अपनी सीट हार गए। यह अपने आप में बड़ा अचरज था, लेकिन हुआ। और उसके बाद में सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हारने के बाद में उनको फिर उप मुख्यमंत्री बनाया गया, तो वो वैसे ही एहसान तले दब गए। और क्योंकि बगैर चुनाव जीते वो उप मुख्यमंत्री बनाए गए, तो वो फिर बेचारे क्या बोलते। अब उसके बाद में केंद्र की सत्ता की तरफ से बार बार केशव प्रसाद मौर्य को लगता है कि केंद्र उनके साथ है और केंद्र की मोदी अमित शाह की जोड़ी की योगी के साथ में तनातनी चल रही है, काफी पहले से चल रही है। क्योंकि अमित शाह नहीं चाहते कि योगी आदित्यनाथ सत्ता में रहें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद में वो अपने आप को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और उन्हें डर है कि कहीं योगी आदित्यनाथ उनके प्रधानमंत्री बनने के बीच में आड़े ना आ जाएं। तो इसलिए गृह मंत्री अमित शाह नहीं चाहते कि योगी आदित्यनाथ सत्ता में रहें। इसके लिए बताया जाता है कि वो केशव प्रसाद मौर्य को आगे करते हैं। अब इन्हीं हालातों के बीच में एक मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में केशव प्रसाद मौर्य का डिग्री को लेकर पहुंचता है, जिसमें आज सुनवाई पूरी हुई और फैसला सुरक्षित रख लिया गया। उस डिग्री के बारे में बताया जाता है कि उस डिग्री से ही केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी एक पेट्रोल पंप ली और चुनाव के समय अपनी जानकारी में वो डिग्री दी, जबकि वो डिग्री फर्जी बताई जाती है। इस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर अब एफआईआर होने का डर, और अगर इसमें एफआईआर होती है तो फिर जेल जाने का डर भी बना रहेगा। तो कहना वही है कि 24 जी गए तो थे 26 जी बनने के लिए, लेकिन 2 जी बनकर वापस आ गए। अब केशव प्रसाद मौर्य बेचारे मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में शामिल थे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो शूद्र हैं और उस दौड़ में उन्हें नहीं जाना चाहिए था। अब उनका रास्ता जेल की तरफ भी जा सकता है।
तो ये थे हालात। उसी तरीके से अखिलेश यादव बार बार गलती करते हैं। वो अपने आप को प्रोग्रेसिव कहने के साथ ही बार बार मंदिर जाते हैं, बार बार वो चीजें करते हैं जिसकी वजह से उन्हें अपमानित होना पड़ता है। आखिर वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि वो शूद्र हैं, और जो मनुस्मृति शूद्रों के लिए स्थान नियुक्त करती है वही स्थान सवर्ण जाति के लोग उनके लिए मानते हैं। अखिलेश यादव के खुद के कहने की वजह से वो प्रोग्रेसिव या सवर्ण नहीं बन जाते या हिंदू नहीं बन जाते, वो शूद्र हैं और उन्हें अपने दायरे में ही रहना चाहिए। यही आज की राजनीति है और यही सवर्ण लोग उन्हें मानते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कुंभ के मेले में जो स्नान किया तब भी वही हालात हुए, या जब जब वो मंदिर में गए तो वो मंदिर को धोया गया, और मुख्यमंत्री पद से जब 2017 में वो हटे तो उस आवास को भी धोया गया जिसमें अखिलेश यादव रहते थे या अखिलेश यादव का दफ्तर था, उसको भी धोया गया था। तो ये अपमानित करने वाली बात है, वो अपमानित करते रहते हैं लेकिन उसका कोई सटीक जवाब अखिलेश यादव नहीं दे पाते हैं। क्या हुआ जब उन्होंने सीएम दफ्तर छोड़ा और उस दफ्तर को ये कह के गंगा जल से धोया गया कि इसमें पहले अखिलेश यादव रहे हैं, तो क्यों बार बार वो करवाते हैं। खैर, इस पोस्ट में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, पोस्ट को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय भीम।